अनोखा है जिसका हर अंदाज। किलकारी में अनोखी परीक्षा होगी आज। आइए देखते हैं किलकारी के ये नौनिहाल किस तरह कर रहे हैं इस अनोखे एग्जाम की तैयारी। एग्जाम चल रहा है, इसमें हम लोग को चिट्ठी लिखना है। इसमें पूछा गया है कि विषय में आपने क्या क्या सीखा, आपका पसंदीदा विषय क्या रहा, किलकारी में क्या अच्छा लगा या है। इन्हें परीक्षा में सिर्फ एक चिट्ठी लिखनी होती है जिसमें उन्हें अपने मन की बात या पूरे साल में उन्होंने क्या सीखा लिखना होता है। डांस का एग्जाम हो रहा है मेरा अभी। नाटक में मैंने माइंड सीखा, स्टोरी पे वर्क करना सीखा, और नाटक में मैंने प्रॉप सीखा है, चिल्लाना सीखा है, रोना सीखा है और हंसना सीखा है। तो चलिए जानते हैं किलकारी की निदेशक श्रीमती ज्योति परिहार से क्या है ये अनोखी परीक्षा। किलकारी में एग्ज़ाम बहुत बड़ा चैलेंज। हमारे यहाँ 4 सेशन में ये बटा हुआ है बच्चों का समूह, और सबके लिए अलग अलग पैटर्न डिज़ाइन है कि किस समूह के बच्चों के लिए पहले साल क्या करेंगे, दूसरे साल क्या करेंगे, तीसरे साल क्या करेंगे और चौथे साल क्या करेंगे। यहाँ परीक्षार्थी खुद अपने ही सवाल अपने लिए तैयार करते हैं। यूँ तो यह परीक्षा बहुत आसान है, पर इसमें सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि माँ बाप को भी इस इम्तिहान का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें वह यह बताते हैं कि उनके बच्चों में किलकारी की वजह से क्या बदलाव आया है। मेरी बेटी किलकारी आती है। पहले तो किसी से बात करने में हिचकिचाती थी, लेकिन जब से किलकारी आने लगी है वो फ्रेंडली सबसे बात करती है। जब तक कोचिंग नहीं करेगी, जब तक होमवर्क नहीं बनाएगी, किलकारी में आने से इसको बहुत बदलाव हुआ है। पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। हमको तो खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि ये इतना अच्छा लिखने लगी है। आखिर यह बच्चे परीक्षा में मज़ा भी क्यों ना ढूंढे, किलकारी ने इनके परीक्षाओं के डर को दूर करने का इतना बढ़िया तरीका जो ढूंढ निकाला है। हमें एग्जाम देके बहुत खुशी मिल रही है। आज कुछ अलग, जैसे हमेशा टेंशन में रहते हैं एग्जाम, स्कूल के एग्जाम में पढ़ाई लिखाई सबसे रिलेटेड एग्जाम होता है, कभी ये एग्जाम कभी वो एग्जाम, हमेशा खाली एग्जाम एग्जाम, लेकिन ये एग्जाम देके बहुत खुशी मिल रहा है। छपटा विकास महोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों को कोई परीक्षा नहीं देनी है, जैसे कैसे एंजॉय करना हम लोगों को आपस में होता है, हम लोग एंजॉय करते हैं एक महोत्सव की तरह, उसी तरह हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। मूल्यांकन ऐसा जिससे बच्चे की क्षमता बढ़े। हम ये नहीं बताएं कि तुम क्या नहीं जानते, हम ये देखने की कोशिश करें कि तुम क्या जानते हो, तुम्हारी समझ कितनी बढ़ चुकी है, तुमको और क्या जानना चाहिए, और सब एक दूसरे के सहयोग की भावना विकसित हो। हमें चाहिए कैसा प्राणी, हमें अंततः एक ऐसा इंसान चाहिए जो दूसरे का सहयोग करे। इन्हें अपने सवालों के चयन खुद करने होते हैं, जिसमें पूरे साल में उन्होंने क्या सीखा लिखना होता है। सभी बच्चों ने बैठकर प्रश्न तैयार किए, सबसे पूछकर तैयार किया कि क्या कौन से प्रश्न हमें देने चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे अकॉर्डिंग ही हमने खुद से तैयार किया है। किलकारी के ये नौनिहाल परीक्षा में मजा ढूंढते हैं, साथ ही साथ अपनी रुचि के हिसाब से एक रिसर्च वर्क भी करना होता है। मेरा नाम हर्ष कुमार है, मैं बिहार बाल भवन किलकारी के साहित्य विधा का छात्र हूँ। मैं अभी सारथी ग्रुप में गया हूँ एंड मुझे एक असाइनमेंट मिला था जिसमें मुझे अपने एक अच्छे से प्रोजेक्ट को चुनना था, जिसपे हमें काफ़ी रिसर्च करनी थी, काफ़ी लोगों से सर्वे करना था। नाटक विधा के सारथी बच्चे हैं और अब थोड़े से बड़े हो गए हैं। बड़े इसलिए हो गए हैं क्योंकि हम अपनी चीज़ों को समझने लगे हैं। इसीलिए अपने विधा के बारे में खोजबीन करनी चाहिए, नई नई किताबें पढ़नी चाहिए, नाटक देखने चाहिए। क्यों बच्चों? हाँ। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने विधा के बारे में खोजबीन करनी चाहिए, तभी तो हम सीख पाएंगे। बच्चों और कला की जो उनके बीच की जो एक कड़ी है, जिससे वो स्वतः जो अपनी कलाकारी करते हैं, और उसमें कला की क्या समझदारी होनी चाहिए, कला को कितने विशेषता के साथ उनको जानना है, इसे संज्ञान में लाने के लिए ऐसे प्रयास। उम्मीद करती हूँ इस मूल्यांकन के बहाने किलकारी के बच्चों में कुछ और मूल्य स्थापित होंगे और वो एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे। कुल मिलाकर किलकारी के इस प्रयास से अब परीक्षाएं सिर्फ नंबरों तक सीमित नहीं रहेगी,
और बच्चे अपनी प्रतिभा को भी समझ पाएंगे।